नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का शीर्षक है रेलवे जंक्शन। और इस कहानी के किरदार हैं अदिति और उनका अजनबी दोस्त। दिल्ली। जितनी रफ्तार से यह शहर चलती है, उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतजार है किसी के आने का। इन सब के बीच मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची भी थी तो उसमें दम नहीं था कि वह मुझे रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं बस चीख चीख के पूरी दुनिया से कह दूं, आई एम इन लव, आई एम इन लव। और मैंने सोच लिया, मैं उससे कह दूंगी, मुझे प्यार है तुमसे, बहुत प्यार, बहुत प्यार। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई और दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा एक मन हुआ कि मम्मी से बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि उन्हें पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगी। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा है, लेकिन वहाँ के संस्कार नहीं, वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी मम्मी पापा इन सब चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं, और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर रहते हैं और पापा भी बैंक में मैनेजर हैं, लेकिन उनके ख्यालात अभी गांव वाले ही हैं। मैं यह सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी ये प्रेम कहानी किसे सुनाऊँ? मैं उसे भुला नहीं सकती, कैसे बताऊँ? ये भी अब मेरी समझ से बाहर हो गया है। ये सब उलझन लिए मैं अपने कमरे में आई और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। गाना सुनते सुनते पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया। मैंने झट से अपनी डायरी निकाली। आज मेरी कलम पे मेरा कोई जोर न था, बस दिल की भावनाएं मेरी कलम द्वारा लिखी जा रही थी। आज किसी को पहली बार आंखों से बातें करते देखा मैंने। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में ही उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों, कृपया ध्यान दीजिए, 64,016 EMU दिल्ली किशनगंज के रास्ते शकूर बस्ती से आने वाली हजरत निजामुद्दीन फरीदाबाद के रास्ते पलवल को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर खुश थी मैं। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। दिल की बातों को न जाने वो कैसे अपने इशारों से कह देता था, और मैं भी न जाने कैसे समझ जाती थी। न जाने मैं भी कैसा प्यार किए जा रही थी एक अजनबी से, जिसका नाम तक मुझे मालूम न था। हम दोनों हर रोज प्लेटफॉर्म के सामने एक दूसरे को खड़े होकर देखा करते थे। अदिति एक अजनबी से प्यार करने लगी थी, एक अनकहा सा प्यार। आइए सुनाता हूँ आगे की कहानी। अदिति, मुझे उसके इशारे समझ में आ रहे थे। उसके इशारे मेरे चेहरे पे मुस्कान दे जाते थे। वो रोज़ दूर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुछ कुछ पागलपन करके मुझे हंसाया करता था, और एक दिन उसने तो हद ही पार कर दी। वो मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। बस उसी दिन तो सुनी थी मैंने उसकी आवाज़ पहली बार और आखिरी बार। मैं इन सब बातों से बहुत हंसी थी। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मानो मेरे बरसों का इंतजार खत्म हो गया था। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। ये सिलसिले इतनी तेजी से गुजरे कि हम दोनों को पता ही न चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते थे।
ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटा पाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उसे अपने दिल की सारी बात कह दूं और उसके साथ उसी के सफ़र पर चली जाऊं। लेकिन कभी मेरे पैरों ने तो कभी मेरे दिमाग ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का। कल का दिन मेरे लिए बेहद स्पेशल था। कल मेरा बर्थडे जो था, अगर मैं कल उसे अपने दिल की बात ना कह पाई तो शायद कभी ना कह पाऊंगी। मैं अपने बर्थडे पे आज मुझे अपनी जीवन की डोर उसके हाथों में जो सौंपना था, तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ी की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींच लिया, जो मेरे बर्थडे शुरू होने का इशारा कर रहे थे। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अब तक मुझे दोस्तों और रिश्तेदारों से तोहफे मिलते थे, लेकिन आज मुझे अपने आप को तोहफा देना था, प्यार का तोहफा। पूरी रात मैं नहीं सोई। उससे मिलने की जल्दी जो थी, सुबह हुई जल्दी जल्दी सब काम करके तैयार हुई। आज मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले पहुंच गई थी और वहां पास रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी थी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता न था। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, वो क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। लगभग 3-4 महीने ऑफिस जाने के बहाने रेलवे स्टेशन पे पूरे दिन उसका इंतज़ार करती रही। शायद कभी तो वो आएगा, पर वो नहीं आया। बहुत कोशिशें की मैंने उसे ढूंढने की, पर उसके बारे में कुछ पता न हो सका। मैं हार गई। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और आज भी पता नहीं क्या जादू करके वो गया। मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। आज भी मैं जब ऑफिस जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाती हूँ तो मेरी नज़रें उसी को न जाने क्यों ढूंढा करती है। सिर्फ उसे ही ढूंढा करती है। कभी तो वो आएगा। आज भी मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।